दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। आज की कथा भगवान गणेश की है। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा का अनादर न करें, बल्कि इस कथा को पूरा सुनें, क्योंकि जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके सारे दुख, सारे कष्ट निश्चित ही दूर हो जाते हैं और उसे सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि गणेश चतुर्थी हिंदुओं के सभी त्योहारों में से एक मुख्य व सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, जिसे पूरे भारतवर्ष में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बड़ी बड़ी झांकियाँ सजाई जाती हैं, जिसका दर्शन करने सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, भगवान गणेश जी का गुणगान करते हैं और उनकी आरती में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हम हर वर्ष इसी प्रकार गणेश चतुर्थी मनाते तो हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व को मनाने का क्या कारण है? अगर आप यह जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, सभी देवता बहुत चिंता में थे, इसलिए सभी भगवान भोलेनाथ की शरण में आए। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को इस तरह अचानक देखकर कहा कि हे देवतागण, आप सभी का अचानक यहाँ ऐसे आने का क्या कारण है? तो सभी देवताओं ने अपनी चिंता का कारण बताया और अपनी इस चिंता को हल करने की प्रार्थना करने लगे। उस समय वहाँ भगवान गणेश और कार्तिकेय भी मौजूद थे। देवताओं की मुश्किलों को देखकर भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश और कार्तिकेय जी से कहा कि तुम दोनों में से कौन इन देवताओं की समस्याओं को हल करेगा और उनकी सहायता करेगा? यह सुनकर दोनों ही सहायता के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने देवताओं की मदद करने से पहले उन दोनों की परीक्षा लेनी उचित समझी। इसीलिए उन दोनों के सामने एक प्रतियोगिता रख दी और उस प्रतियोगिता के नियम को समझाते हुए कहा कि हे गणेश और हे कार्तिकेय, तुम दोनों में से जो इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, वही देवताओं की समस्याओं को हल करेगा। भोलेनाथ जी की बात सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत ही अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी वहीं रुके हुए थे और यह विचार करने लगे कि वे अपनी सवारी मूषक से निश्चित ही कार्तिकेय जी से पहले नहीं लौट पाएंगे। उसी समय गणेश जी के मन में यह उपाय आया कि माता और पिता के चरणों में ही सारा संसार होता है, फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है? यह सोचकर गणेश जी माता पार्वती और पिता भोलेनाथ जी के पास आए और 7 बार घूमकर उनकी परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पर खड़े हो गए। कुछ ही समय में कार्तिकेय जी भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गए और स्वयं को विजेता बोलने लगे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश जी की ओर देखते हुए कहा कि हे गणेश, तुमने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? यह सुनकर भगवान गणेश जी ने कहा कि हे पिताश्री,
माता पिता में ही तो सारा संसार बसा हुआ है, तो फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लेनी चाहिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा के ही समान है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ जी गणेश जी पर बहुत प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं की समस्याओं को हल करने की आज्ञा भी दे दी। और साथ ही साथ भोलेनाथ जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख तो दूर होंगे ही, और उसके साथ ही साथ उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। तभी से गणेश चतुर्थी का यह पर्व हर वर्ष मनाया जाने लगा। आशा करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।